नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका स्पिरिचुअल जर्नी विद अनिमा के एक और नए वीडियो में। और मैं हूं अनिमा। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं विचारों की शक्ति, मतलब विचारों की एनर्जी। एक विचार ही है जो आपके पूरे जीवन को परिवर्तित करके रख देता है। कैसे? अगर आपके अंदर एक विचार आ गया कि आपको ये बनना है, ये करना है, यहाँ पहुँचना है, तो उस विचार के माध्यम से ही आप पहुँच जाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले विचार में परिवर्तन आया और उसके बाद में आपके निजी जीवन में परिवर्तन आ जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग उसी पे बात करने वाले हैं। विचार एक प्रचंड शक्ति है और वह भी असीम अमर्यादित अणुशक्ति से भी प्रबल है। विचार जब घनीभूत होकर संकल्प का रूप धारण कर लेता है तो प्रकृति स्वयं अपने नियमों का व्यतिरेक करके उसको मार्ग दे देती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आपके ईश्वर ने भाग्य में कुछ नहीं भी लिखा है और आप में इतनी दृढ़ संकल्प या दृढ़ शक्ति है तो आपको वो चीज मिल ही जाती है, क्योंकि यूनिवर्स फिर आपको वो चीज दिला ही देती है। आप इतने दृढ़ संकल्प, इतने दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं। तो बस यही बात कही जा रही है कि अगर आपने चाह लिया तो प्रकृति भी स्वयं अपने नियमों का उल्लंघन करके आपको मार्ग दे देती है। इतना ही नहीं, उसके अनुकूल भी बन जाती है। मनुष्य जिस तरह के विचारों को प्रश्न देता है उसके वैसे ही आदर्श, हाव भाव, रहन सहन सब कुछ वैसा ही हो जाता है। शरीर में तेज, मुद्रा आदि वैसे ही आने लग जाते हैं। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास पॉजिटिव वातावरण रहेगा, और अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो ऑब्वियस सी थिंग है मित्रों कि आपके आसपास भी नेगेटिव माहौल ही क्रिएट होगा। तो जहां सद्विचारों की प्रचुरता होती है वहां वैसा ही वातावरण बन जाता है। ऋषियों के अहिंसा, सत्य, प्रेम, न्याय के विचारों से प्रभावित क्षेत्र में हिंसक पशु भी अपनी हिंसा छोड़कर अहिंसक पशुओं के साथ विचरण करते थे। मतलब जो विचारों में इतनी तेजी होती है कि जो ऋषि मुनि वगैरह हुआ करते थे, और अगर वो उनके विचार इतने सशक्त और इतने तेज होते थे कि जो जीव और जंतु हिंसा करने वाले या फिर मारने काटने वाले हुआ करते थे तो वो भी हिंसा छोड़ करके अहिंसक बन जाते थे। मतलब उन विचारों का इतना प्रभाव तेज होता था। तो वैसे ही अहिंसक पशुओं के साथ जब इतना हो सकता है तो फिर मित्रों, हम तो मनुष्य हैं। जहाँ घृणा, द्वेष, क्रोध आदि से संबंधित विचारों का निवास होगा वहाँ जीवन एकदम नरकीय परिस्थितियां हो जाती हैं। और मनुष्य में यदि इसी तरह के विचार घर कर जाएं कि मैं अभागा हूँ, दुखी हूँ, दीनहीन हूँ, तो वह सदैव दीनहीन परिस्थितियों में ही पड़ा रहेगा। इसके विपरीत मनुष्य में अगर सामर्थ्य, उत्साह, आत्मविश्वास, गौरवयुक्त विचार होंगे तो प्रगति, उन्नति स्वयं ही अपने द्वार खोलकर, अपनी बाहें फैलाकर उसका स्वागत करने के लिए खड़ी रहती है। तो मनुष्य के विचार शक्तिशाली चुंबक की तरह हैं जो अपने समान धर्मी विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो दोस्तों, ये है विचारों की शक्ति और विचारों की सच्ची साधना। तो सबसे पहले हमें साधना करनी चाहिए अपने विचारों के तप करने चाहिए। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि ये वाला वीडियो और ये वाली जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारा उत्साह बढ़ाकर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ आप लोगों से अगली किसी वीडियो में और एक रोचक सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।